ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया तो बड़ा थैंक यू ट्रंप जी चल रहा था पूरे इजराइल में। लेकिन 3 घंटे के भीतर उसी ट्रंप को इजराइल की जनता कोस रही है, क्योंकि पिछले 9 से 10 दिनों के भीतर जो नुकसान इजराइल का किश्तों में हो रहा था वो मात्र 4 घंटे में हो गया। इनका सब कुछ तबाह हो गया। आज की बहुत बड़ी खबरें, तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। एयरपोर्ट ध्वस्त, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त, पूरा तेल अवीव तबाह। और तो और खबर यह है कि एक नहीं दो नहीं, हजारों की तादाद में भाग खड़े हुए इजरायली, उन्होंने छोड़ दिया अपना देश। जी हां, एक दिन पहले जो खबर आ रही थी वो खबर और बड़ी हो गई है कि इस हमले के बाद तो अब कोई इजरायली इजराइल में रहना ही नहीं चाहता। खबर यह भी है कि खुले तौर पर चीन और रूस एक बड़ा प्लान सेट कर चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं, वो अब ईरान के पक्ष में खड़े होकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या बड़ा करेंगे, हो सकता है आज रात को हमला हो जाए, वो भी दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा ये तबाही का आलम कितना बड़ा है जिसने इजराइल को थर्रा कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर है, पहले ये आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें देख लीजिए, वीडियो देखिए आप। ये उसी के बाद है जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था। जानते हैं इस तरह के हम लोग, जब वो हमला किया था उसके बाद किया था, तेल अवीव में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। क्या, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर, उसमें लिखा हुआ था इतना बड़े बड़े अक्षरों में, यह लिखा हुआ था, यह दिखाने के लिए ओहो डोनाल्ड। 3 से 4 घंटे के भीतर जो ईरान ने किया इजराइल के साथ, अब उसी ट्रंप को कोस रही है इजराइल की जनता कि तुमसे किसने कहा था। अपनी वीडियो को अभी आगे बढ़ाऊंगा, पहले देखते जाइए कि एक वीडियो, पहले एक ये वीडियो भी देख लीजिए। देख लीजिए तेल अवीव के हालात क्या है। इनका एयरपोर्ट उड़ा दिया भाई, एयरपोर्ट खत्म। जिस एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में बीच में कभी इधर उधर बेन गुरियन एयरपोर्ट जो बीच बीच में बंद होता रहा, उसी एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तबाह। अब उसका रनवे खत्म, प्लेन कितने इसकी चपेट में आए पता नहीं चल पाए। वैसे तो बताया जा रहा है कि ज्यादातर एयरलाइंस जो इजराइल की है वो सप्ताह भर पहले ही अपने देश को छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम भारी बार रखेंगे, किसी और देश में अपना लैंड कर देंगे प्लेन, लेकिन यहां नहीं। यानी प्लेन ज्यादा बात नहीं थे, लेकिन रनवे पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं कर पाएगा इजराइल। अब आप इन सब के बीच आगे जो कहानी बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए। एक तरफ ईरान, एक तरफ इजराइल। इजराइल के पास परमाणु हथियार, ईरान के पास परमाणु हथियार अभी नहीं, ठीक है। अब आप सोचिए, भिखमंगा देश किसे कहेंगे? पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि ईरान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव को ठुकराया और पुतिन ने खुद कहा कि हां, मैंने कहा कि मैं साथ आ जाऊं, तो ईरान ने कहा नहीं, हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन इजराइल पहले दिन से, जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, वो कह रहा है अमेरिका से तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो कितनी ताकत, कितनी हैसियत इजराइल की है वो पहले दिन पता लग गई। क्योंकि जब जब युद्ध के क्षेत्र में अगर आप ताकतवर हो, किसी से मदद मांगने के लिए घुटनों पर बैठ जाए, उसे भीख मांगना कहते हैं। और बता दिया कि अमेरिका के बिना इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बिना किसी देश और दूसरे देश की मदद के वो कुछ नहीं कर सकता। जबकि ईरान की मदद किसी ने, ना ईरान ने मांगी और ना किसी से ली। अब आइए खबर बड़ी, एनडीटीवी की खबर है, ईरान के हमले के बाद इजराइल में 10,000 लोगों ने घर छोड़ा। उसकी वजह आपको बताने जा रहा हूं क्यों। सिर्फ ईरान के हमले नहीं है, चीन और रूस का हमला भी है। जी, बड़ी खबर है। आज की रात बहुत भयानक रात होगी, क्योंकि दिन में ही पूरे इजराइल में धुआं धुआं कर दिया है। और अब दूसरी तरफ देखिए, इजराइल में 10,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। वो देश छोड़ने के लिए कैसे भी तैयार है, किसी भी कीमत पर देश छोड़कर जाने के लिए तैयार है। ये खबर निकल कर आए। आगे देखिए, भगदड़ देख लीजिए, आपके सामने ही है, कैसे भाग रहे हैं सड़कों पर। इधर सायरन बजता है, जगह मिलती नहीं है ना। मैंने कहा ना, इनका कसूर नहीं मानता मैं कभी भी, इनका कसूर नहीं है। ये कसूर किन लोगों का है? ये उन लोगों का कसूर है जो लगातार दूसरे देश की ताकत को देखते हुए भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बेंजामिन नेतन्याहू को देखिए, वो तो भाई बंकर में परिवार के साथ लाडला अमेरिका में बैठा, फर्क क्या पड़ता है इनको फर्क पड़ता है ना इजरायलियों को। क्या हालत हो गई। ट्रंप को फर्क नहीं पड़ा ना। अमेरिकन आज भी नाराज है। ईरान पर हमले को लेकर सबसे ज्यादा अमेरिका बहुत नाराज है। अमेरिका के लोग ट्रंप से नाराज चल रहे हैं। आइए ही देखिए, इजराइल में चल रहा है। आगे देखिए खबर, पहले बयान सुनिए। क्या बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। موج 20 عملیات وعده صادق 3 با شلیک 40 فروند
موشک سوخت جامد و مایع آغاز شد. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبر شکن तो ये खबर है कि 20वीं वेव यानी जो 20वां हमला किया गया, खेप आती है ना, एक साथ आती है खेप की, ड्रोन भेज दो, ये वाली मिसाइलें भेज दो, लॉन्च कर दो, रॉकेट मार दो, तो ऐसी 20वां हमला किया गया अब तक। इसमें बताया बेन गुरेन एयरपोर्ट, इजरायली जो जैविक अनुसंधान केंद्र है, बायोलॉजिकल वेपन्स जहां पर रखे रहते हैं, वो कमांड और कंट्रोल के वैकल्पिक केंद्रों पर सटीक मार्गदर्शन करने वाली विनाशकारी वॉरहेड से लैस मिसाइलों से हमला किया। ये कर्नल ताजिक ने बता दिया कि हमने कर दिया खेल, हो गया खेल इजराइल का, यकीन मानकर चलिए। और आज की रात बहुत भयानक रात होने जा रही है इजराइल के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो युद्ध ईरान और इजराइल के बीच था वो अमेरिका की वजह से हुआ, और अमेरिका ने अब जो किया है उसकी भुगतान कौन करेगा मैं बताऊंगा। पहले सुनिए क्या कह रहा है। صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا। इस चेहरे को पहचाने आप? नहीं पहचान पाए तो मैं फिर से बता देता हूं। गजा पर हमले के वक्त एक था हिजबुल्लाह और एक था हूती लड़ाके। इन दोनों ने जिस तरह से मिलकर इजराइल को धुआं किया था, ये वही उसी हूती लड़ाके के हेड है, प्रमुख है। इन्होंने कहा कि लाल सागर में याद है अमेरिका, याद है ब्रिटेन आए थे ज्वाइंट ऑपरेशन करने, सना पर हमला किया था, क्या हालत हुई थी, भाग खड़े हुए थे। हमने समझौता करके शांति स्थापित की, लेकिन नहीं चाहते ना। ईरान पर हमला किया, इसका बदला लिया जाएगा। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। हम लाल सागर में सभी अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों पर हमला करेंगे। यमन आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश करेगा। अपने जहाजों को हमारे लाल सागर से दूर रखो। अब लाल सागर पूरी तरह से ब्लॉक है। अमेरिका की इस गलती का भुगतान कई यूरोपीय देशों को उठाना पड़ेगा, जो उनके समर्थक बनते हैं। ट्रंप बाबा, तो ट्रंप बाबा से जरा बात कर लेना, क्योंकि उनकी वजह से लाल सागर एक बार फिर से ब्लॉक होने जा रहा है, रेड सी फिर से ब्लॉक होने जा रहा है। महंगाई का कमर तोड़ दे तो रोइएगा मत, क्योंकि आपके देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रंप करते रहते हैं ना, उसकी बदौलत है। अब आइए एक और खबर, ईरान के अधिकारियों के हवाले से खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। तकरीबन समझ लीजिए 30% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है, बंद हो गया। बंद का मतलब ये नहीं बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, पहले ही कह दिया था ईरान ने कि मैं बारूद बिछा दूंगा, हो सकता है काम पूरा हो गया। अब वहां से गुजर नहीं सकता कोई यूरोपीय देश का एक भी जहाज, अब नहीं हो पाएगा। और उसमें क्या लिखा, नाउ द रेड सी विल ऑल्सो बी क्लोज, और लाल सागर भी बंद। कुल मिलाकर दो बड़े ऐसे इलाके जहां जिनके बंद होने से जहाज को बहुत दूर से घूमकर जाना पड़ेगा, और उससे ही प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा और महंगाई ऊंचे स्तर पर आ जाएगी। फिर देखिए, अब वॉर एक तरीके से नहीं लड़ी जानी। अब आइए चीन का बड़ा ऐलान। चाइना हैज जस्ट कंफर्म दैट दे विल ऑल्सो एंटर द वॉर विद ईरान। उन्होंने कहा कि हम ईरान का साथ देने के लिए इस युद्ध में कूदने जा रहे हैं। चीन का बड़ा ऐलान हो गया। दूसरी खबर देखिए, पुतिन की तरफ से भी कहा जा रहा है, कहा गया मेजर अपडेट है, प्रेसिडेंट पुतिन हैज अनाउंस रशिया विल ऑफिशियली एंटर द वॉर विद ईरान। इधर से भी ऐलान हो गया है, चीन और रूस एक बड़ा हमला कभी भी इजराइल पर कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। फिर सुन लीजिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वो अमेरिका के मिलिट्री कैंप पर नहीं करेंगे, वो इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। यह बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, ये दो देश इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। आज रात बहुत भयानक होने जा रही है दोस्तों, ये देखिए। और खबर जाते जाते देखिए, न्यूज़ 24 की, ईरान ने इजराइल पर खैबार मिसाइल से हमला किया, और इसी मिसाइल ने एयरपोर्ट समेत तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम सबको बर्बाद कर दिया। नमस्कार।